Welcome to my YouTube channel. You are watching Tutor Online. In today's lecture, we are going to discuss carboxylic acids. Let's see the introduction first. Any organic compound which contains C double bond O, OH group as a functional group is called carboxylic acid. In COOH, C double bond O is basically a carbonyl group and OH is known as hydroxyl group. So carb from carbonyl and oxyl from hydroxyl group collectively called carboxylic group. Since it's an acid, that's why it's called carboxylic acid. They may be aliphatic or aromatic. In aliphatic, straight chains of carbon atoms are present, while in aromatic, rings are present. ये डिपेंड करता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसके साथ अटैच है आइदर इट इज अटैच टू अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप में एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज प्रेजेंट जैसे मिथाइल में एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है इथाइल में दो प्रोपाइल में तीन ब्यूटाइल में चार पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल डिकाइल पाँच छः सात आठ नौ दस एंड अप टू सो ऑन जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हों उनको जनरली आर से डिनोट किया जाता है यानी अल्काइल ग्रुप और जितने भी रिंग्स प्रेजेंट हो उनको एराइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप कहते हैं और इसको ए आर से डिनोट किया जाता है लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट कंपाउंड इट्स कॉल्ड बेंजोइक एसिड it is aromatic monocarboxylic acid it contains a ring and only one carboxylic group. Second compound is an example of aromatic dicarboxylic acid in which it contains two carboxylic groups. The common name of this compound is phthalic acid. Let's have a look on nomenclature. बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पे फैटी एसिड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है द एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉमनली कॉल्ड फैटी एसिड यानी कि इसमें एलिफेटिक का मतलब है स्ट्रेट चेन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए इनको फैटी एसिड्स कहा जाता है क्योंकि हायर मेंबर्स जैसे कि पार्मेटिक एसिड C15 और स्टेरिक एसिड C17 को ऑब्टेन्ड किया जाता है जब फैट्स और ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस हो हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फिर चाहे हाइड्रोलिसिस फैट्स की हो या ऑयल्स की एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को ट्रिवियल यानी कॉमन नेम और आयुपैक नेम्स दिए जाते हैं कोई भी कंपाउंड जहां से निकाला जाए यानी आइसोलेट किया जाए उसको कॉमन नेम या ट्रिवियल नाम दे दिया जाता है जैसे कि एक चूंटी ने काटा जिसकी वजह से इरिटेशन हुई और जब उस चूंटी की डिस्टिलेशन कराई गई तो पता चला एक कंपाउंड है जिसकी वजह से इरिटेशन हुई चूंकि ये रेड आंट से निकला था कंपाउंड इस वजह से इसको फॉर्मिक एसिड का नाम दिया गया क्योंकि लैटिन वर्ड फॉर्मिका का मतलब है आंट बिल्कुल इसी तरह विनेगर यानी सिरके से एक कंपाउंड निकाला गया और उसका नाम रखा गया एसिटिक एसिड और जो कंपाउंड बटर यानी मक्खन से निकाला गया उसका नाम है ब्यूटारिक एसिड क्योंकि ब्यूटारम का मतलब है बटर दीज ऑल आर कॉमन और ट्रिवियल नेम्स चलें अब आयोपैक नेम्स के बारे में जानते हैं आयोपैक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इस यूनियन ने सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्केनोइक एसिड्स का नाम दिया सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे वो लिख के ई की जगह ओइक एसिड लगा देना है फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव फोर कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड इट विल बिकम ब्यूटेन and replace E from it to oic acid. So it will become butanoic acid. That's how acetic acid gets the name of ethanoic acid because it contains two carbon atoms. Start numbering from that carbon atom which has carboxylic group as a functional group. फर्स्ट कंपाउंड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड और इसका आयोपिक नेम है मेथनोइक एसिड बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन कार्बन एटम द सेकेंड कंपाउंड इज नोन एज एथेनोइक एसिड एज इट कंटेन्स टू कार्बन एटम्स एंड एसिटिक एसिड इज इट्स trivial name. The aiopic name of compound having three carbon atoms will be called as propanoic acid. The fourth one is called butanoic acid and up to so on. हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड